आजमगढ़ पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमांदा मुसलमान है, जो सभी क्षेत्रों में पिछड़े हैं। इनके समस्याओं को कोई निराकरण करने वाला नहीं है। श्री अनीस मंसूरी आज आजमगढ़ के कृषि भवन स्थित सिंधारी थाना के निकट आयोजित मंडलीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अनीस मंसूरी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पसमांदा मुस्लिम समाज का संगठन चला रहा हूँ। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के 8 राज्यों में मेरा संगठन सक्रिय रूप से मजबूती से पसमांदा मुसलमानों में जागरूकता और राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम कर रहा है। आजमगढ़ मंडल का मंडलीय सम्मेलन और इस सम्मेलन के आयोजक भाई नौशाद अली साहब हैं और आज इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी में भी शिरकत कर रहा हूँ और हमारे साथ नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं सरफराज आलम साहब और सना परवीन जो पहले ST मुबारकपुर से ST आयोग के वो सदस्य रही हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भाई पप्पू मलिक साहब और रहमत अली रहमानी साहब, मुफ्ती अबू सर साहब, ऐसे तमाम जो आजमगढ़ की शख्सियतें हैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। इन लोगों के ज़ेरे निगरानी ये प्रोग्राम संपन्न हुआ और इस प्रोग्राम में ये तय हुआ कि पसमांदा मुस्लिम समाज के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, पसमांदा मुस्लिम समाज के संगठन को कैसे धार दिया जाए, क्योंकि इस देश के अंदर जो मुसलमानों कुल आबादी का 85% पसमांदा मुसलमान है और ये 85% पसमांदा मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, समाज में बराबरी दर्जा नहीं मिला और हमारे लोगों के पास ज़मीन और कोई जायदाद नहीं, तो ये सभी क्षेत्र में पिछड़े हुए लोग हैं और पसमांदा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके अंदर जागरूकता पैदा की जाए, उनको जागरूक करके और शासन सत्ता सरकार में उनकी आबादी के अनुरूप उनकी भागीदारी तय किया जाए। अभी तक ये होता चला आया कि जब भी हुआ सारे जितने भी पार्टीज़ के नेता हैं उन लोगों ने हमेशा अपनी पार्टी का मुस्लिम चेहरा अपर कास्ट के मुसलमान से बनाने का काम किया। उन लोगों ने केवल अपने समाज 15% के उन अगले समाज के लोगों के लिए काम किया, जिनका का वितरण रहा हो और संगठन में भागीदारी का मसला रहा हो, सरकार में भागीदारी का मसला रहा हो, सभी जगह ये 15% के मुसलमान हावी रहे। हम 85% के पसमांदा मुसलमान हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब 14 वर्षों से पसमांदा मुस्लिम समाज की एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है देश के अंदर और हम लोग 8 राज्यों में संगठन के माध्यम से पसमांदा मुस्लिम समाज को टॉप टू बॉटम कंप्लीट करके काम कर रहे हैं। जब इसकी भनक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पड़ती है तो उन्होंने अभी पिछले अगस्त के महीने में उन्होंने पसमांदा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए और उनके पिछड़ेपन पर बड़ी चिंता जताई और अपने हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने ये बाज़ाब्ता ये अपना परिचय दे दीजिए। मैं नौशाद अहमद मंसूरी, आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष। आज आपने एक संगठन की तरफ से बैठक बुलाई थी, क्या निर्णय निकला, क्या हुआ? नहीं, मैंने एक संगठन मतलब बनाया था, मंडली कार्यकर्ताओं को बुलाया था। इससे पहले मैंने ये अंबेडकर मैदान का नाम दे दिया गया था, तो DM साहब ने उसको स्थगित कर दिया कि नहीं, इसको नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये सरकारी चीज़ है और उसमें अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। इस वजह से उन्होंने 2 दिन और लेट कर दिया, इस वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। तो फिर SDM साहब से मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कह देता हूँ। CDO साहब से मैंने कहा, गुप्ता जी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये सरकारी ज़मीन है इनकम टैक्स की। और मैं कार्यकर्ताओं को बुलाया था और उसका मंडलीय कार्यकर्ता में मैंने अब्दुल समद साहब को भी बुलाया, किसी वजह से नहीं आ पाए। हम लोग दोनों लोग मिल करके एक मंसूरी समाज पे फिल्म का संचार कर रहे हैं। उसकी फिल्म हम लोगों ने कम से कम, मैं अब्दुल समद साहब और मैं मिल करके मतलब वीडियो बना करके 200 लॉन्च कर चुके हैं और सारे लोगों को लगभग प्रदेश में इस चीज़ का
संचार हो चुका है। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस पे आप लोग इसका देखिए और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और उसका समाज में उसका लाभ हर बच्चे उठाएं, हर आदमी उसका लाभ उठाए। क्या उस फिल्म में खास है? उस फिल्म में खास ये बात है कि हम एक समाज के ऊपर फिल्म का उद्घाटन किया है। समाज में कैसे मतलब इस चीज़ का वो बच्चों पे है, IAS PCS पे है और भी तमाम गरीबों पे है। किसी की शादी नहीं हो बहन बेटियों की, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए हम लोग उस पे उसका फोकस किए हैं। हर वर्ग के लिए हमने उस पर एक फोकस किया है। आज पसमानदा मुस्लिम समाज का आजमगढ़ का मंडलीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन के आयोजक हैं भाई नौशाद मंसूरी साहब और इस प्रोग्राम में बहुत सारे पसमानदा संगठन के पूरे मंडल के लोग शिरकत कर रहे हैं और हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए इसी तरह से मंडलीय सम्मेलन करके प्रदेश के अंदर काम करना शुरू कर दिए हैं। और पसमानदा मुस्लिम समाज के हम संस्थापक भी हैं, फाउंडर हैं और हमने 14 वर्षों से पहले काम शुरू किया था और अब 14 वर्षों तक काम करते करते हम इस स्थिति में आए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में उन्होंने चिंता जताई है। तो कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज एक जो मुसलमानों में एक बड़ा हिस्सा है। कुल मुसलमानों के आबादी का पसमानदा 85% है, 15% जो अपर कास्ट के मुसलमान हैं। तो कहीं ना कहीं अब तक जितने भी शासन सत्ता सरकार में भागीदारी 15% के मुसलमानों को ही मिलता रहा। ये 85% पसमानदा मुस्लिम समाज हमेशा वंचित रहा है। इसलिए हम लोग अपने लोगों को जागरूक करके कि आबादी हमारी है, संख्या हमारी है, हम वोट देते हैं, प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाते हैं और हमारी भागीदारी कहीं सुनिश्चित नहीं है। और अभी इसलिए उस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अपने लोगों को राजनीतिक रूप से अवेयर कर रहे हैं, उनके अंदर राजनीतिक चेतना भर रहे हैं कि आप राजनीतिक रूप से अवेयर हो करके तभी समाज का उत्थान कर सकते हैं। इसलिए उसी कड़ी में हम लोग आज आजमगढ़ में भी मंडलीय सम्मेलन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को ये आदेश दिया है कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त बना करके और पसमानदा मुस्लिम समाज को मजबूत करने का काम करें ताकि आने वाले 2024 के इस अहम लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुस्लिम समाज की अहम भूमिका हो सके। अभी तक आपकी राजनीतिक भागीदारी के तौर पे आपको पसमानदा समाज कहाँ खड़ा दिखता है? देखिए, हमने इससे पहले बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया, ठीक है ना। बहन मायावती जी ने पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, आम मुसलमानों की तरह उनकी भी धारणा रही। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में शामिल भी हुए और शामिल होकर के उनके लिए काम किया। 2012 की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव ने शामिल किया। लेकिन सरकार बनने के बाद भी पसमानदा मुस्लिम समाज का कहीं कोई भला नहीं हुआ, न सरकार ने कोई कार्य योजना चला करके पसमानदा मुस्लिम समाज को लाभ पहुँचाने का काम किया। इसलिए पसमानदा मुस्लिम समाज अब चारों तरफ से ठगा और लूटा पीटा है। इसलिए अब वो जो भी फैसला लेगा बहुत सोच समझ करके लेगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, कहीं ना कहीं हमारा काम पूरे देश के अंदर बोलने लगा, 8 राज्यों में बोलने लगा है। और देश के प्रधानमंत्री जी अगर पसमानदा मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी 14-15 सालों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। कम से कम